हेलो हाय नमस्कार। स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस नए वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एथेनॉल के रासायनिक गुण। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमने 5 रिएक्शन को दिखाया है: दहन अपक्रिया, निर्जलीकरण अपक्रिया, सोडियम से अपक्रिया, PCl3 तथा PCl5 से अपक्रिया और एस्टरीकरण अपक्रिया। ये जो रिएक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगले वर्ष के पेपर में आप देख सकते हैं कि एथेनॉल के पूछे गए। ठीक, एथेनॉल और कार्बोक्जिलिक अम्ल CH3COOH, यहाँ पे C2H5OH। आज के इस वीडियो में हम एथेनॉल के बारे में जानेंगे। फिर अगली वीडियो में CH3COOH एथेनोइक अम्ल के बारे में जानेंगे कि उसके रासायनिक गुण क्या होते हैं, इसके रासायनिक। तो आज इसके बारे में जान लेते हैं क्या होते हैं इसके रासायनिक गुण। सबसे पहले यहाँ पे जो दहन अपक्रिया दी गई, दहन अपक्रिया, दहन का मतलब होता है जलना। दहन का मतलब होता है जलना है, मतलब C2H5OH को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, कोई भी चीज जलेगी तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगी, अन्यथा वो नहीं जल सकती। जब C2H5OH को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाष्प निकलती, इससे जल की मात्रा निकलती है। ये अपक्रिया जो होती है दहन अपक्रिया कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ऑक्सीजन को उपस्थिति में जलाया जाए, ऊष्मा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल की मात्रा निकले, दहन अपक्रिया कहलाती। किसको जलाया गया? एथेनॉल को जलाया गया। अगली अपक्रिया जो निर्जलीकरण, निर्जली, निकल जाए जल, कह रहा निर्जलीकरण। निर मतलब निकल जाए, जल मतलब जल, नाम से ही निर्जलीकरण मतलब एथेनॉल के अणु से जल का अणु निकल जाए, वो जो क्रिया बनेगी निर्जलीकरण क्रिया कहलाएगी। मतलब यहाँ पे आप देखें C2H4 एथीन इसको बोलते हैं। एथीन बनता है जब इसको एथेनॉल को गर्म किया जाता है। किसी चीज़ से जल के अणु को निकालना है तो जाहिर सी बात है उसको हीट करेंगे, हीट करना होता है। जब इसको गर्म किया गया, एथीन बना और उसमें से जल का अणु बाहर निकल गया, इस क्रिया को बोला गया निर्जलीकरण क्रिया। अगली क्रिया जो हमारे पास है सोडियम से। सोडियम है धातु, यहाँ पे एथेनॉल है। एथेनॉल को जब गर्म के सोडियम के साथ अपक्रिया करवाई गई तो यहाँ पे बना C2H5ONA+H2, हाइड्रोजन गैस निकली। एक सो धातु के साथ क्रिया करवाई गई, हाइड्रोजन गैस निकली और बना क्या हमारे पास? तो ये है सोडियम एथॉक्साइड बना हमारे पास। क्या बना? सोडियम एथॉक्साइड बनता है जब हम किसके साथ क्रिया कराते हैं? सोडियम के साथ एथेनॉल की क्रिया करवाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। 5 रिएक्शन जो हमने बताई हैं, अभी तक बता रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्लास 10th यूपी बोर्ड प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है, ये महत्वपूर्ण है। ये ठोस नंबर हमको देकर जाते हैं। ठोस मतलब अगर रिएक्शन हमारी सही है तो उसमें नंबर कटेंगे नहीं। जैसे मैथ होती है ठीक उसी प्रकार से केमिस्ट्री का टॉपिक है। मेन टॉपिक होते हैं, एथेनॉल है, कार्बोक्जिलिक अम्ल है, साबुनीकरण है, साबुन है, अपमार्जक है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग एक तरीके से जानकारी लेते हुए चलते हैं। अभी 18 फरवरी तक थोड़े बहुत दिन हैं हमारे साथ, हम जुड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं लगन लगा करके। तो जुड़ते रहिए और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। ठीक है। तो सोडियम से अपक्रिया जब करवाई गई तो सोडियम एथॉक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस बाहर निकली। ठीक, अगली अपक्रिया जब हम लोग पढ़ते हैं PCl3 PCl5, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। इस प्रकार से रासायनिक गुण में ना पूछ करके डायरेक्ट पूछ लेता है कि क्या होता है जब एथेनॉल की अपक्रिया PCl3 PCl5 से करवाई जाती है। इस प्रकार से पूछ लेता है। तो PCl3 PCl5 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से जब अपक्रिया करवाई जाती है एथेनॉल की तो क्या बनता है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, दोनों में वही चीज बन रही। ठीक, और यहाँ पे आप H3PO3, ठीक, POCl3+HCl, दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। वो भी जो उत्पाद बने हैं उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है और ज़्यादा डिफरेंस के बारे में नहीं जानेंगे। केवल ऊपर जो है H3PO3 याद रखना है, नीचे POCl3 याद रखना है और HCl को याद रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, यहाँ तक तो हमको कंप्लीट हो जाती है, लेकिन ये जो पीछे जो टॉपिक छूट जाते हैं, दो चीज़ें छूट जाती हैं, इनको याद करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक, H3PO3 बनेगा इधर और POCl3+HCl बनेगा। अगली जो बहुत ही मोस्ट अपक्रिया, हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रिया हम मान लें एस्टरीकरण। एस्टरीकरण के नाम से ही कन्फर्म हो रहा है कि एस्टरीकरण, करण मतलब बना दे एस्टर को। एस्टर वो अपक्रिया जो एस्टर का फॉर्मेशन करती है, एस्टरीकरण अपक्रिया कहलाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एस्टर बनना है, मतलब जब कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल को कंसंट्रेट
H2SO4 के साथ अपक्रिया करवाते हैं तो हमको एस्टर मिलता है और साथ में जल का अणु बाहर निकलता है। इस अपक्रिया को एस्टरीकरण अपक्रिया बोलते हैं। तो यहाँ पे एथेनॉल ले लेंगे, हम कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लेंगे और इसकी हम कंसनट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो CH3COO C2H5 प्लस H2 जो ये सूत्र हमारे पास CH3COO C2H5 बनता है, ये एस्टर का होता है। ये मीठी गंध वाला होता है, मीठे फलों की गंध वाला होता है, मीठे फलों की गंध वाला होता है। बहुविकल्पी क्वेश्चन में भी पूछ लेता है एस्टर का सूत्र बताइए, तो इसमें से याद रखा CH3COO C2H5 और जल का अणु निकल जाता है। ये जो हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं एक टॉपिक है एथेनॉल के रासायनिक गुण क्या क्या है। 5 हमने रिएक्शन के माध्यम से आप देखेंगे तो 2 यहाँ पर हैं, 3 4 5 6 रिएक्शन हो गई। पूछेगा 5 पूछेगा, 3 पूछेगा, लघु उत्तरी में पूछेगा तो 3 पूछ लेगा। अगर क्या होता है में क्वेश्चन करता है तो 3 4 रिएक्शन 4 5 दे देगा। एथेनॉल की होंगी या कार्बोक्सिलिक अम्ल की। कार्बोक्सिलिक अम्ल की रिएक्शन अगले हम वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो स्क्रीनशॉट ले लें और समझें, पढ़ते रहें, लगे रहें। ज़्यादा टाइम नहीं है, ये जो टाइम है बहुत ही मूल्यवान टाइम है कह सकते हैं। और कहने के साथ साथ मेन टॉपिक जो हैं उन पर ज़्यादा पकड़ बनाएं, बहुविकल्पी जो क्वेश्चन हैं उन पर ज़्यादा पकड़ बनाएं। ये ठोस नंबर हमको देकर जाते हैं, 20 MCQ जाते हैं, उनको अच्छे से रगड़ें। ज़्यादा टॉपिक है नहीं, मेन टॉपिक हैं उनको पढ़ें। रिएक्शन वाले टॉपिक को ज़्यादा ध्यान से पढ़ें क्योंकि वो नंबर हमको ठोस देकर जाते हैं, एकदम बढ़िया नंबर देकर जाते हैं। थ्योरी में आप चाहे जितना लिखें, चाहे जितना बेटर लिखें, उसमें से नंबर कुछ ना कुछ लेस कर दिए जाते हैं। तो कहने का मतलब रिएक्शन तैयार करें, सूत्र तैयार करें, न्यूमेरिकल लगाएं, रफ भरें। जितना ही आप रफ भरेंगे उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, नंबर अच्छे गेन कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।